बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। 19th लेक्चर पार्ट 2 में हम आपको वेलकम कहते हैं। फ़ाइल हैंडलिंग ज़ेर बहस है और कुछ बुनियादी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम फ़ाइल हैंडलिंग में मज़ीद आगे क्या चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ हम ये देखेंगे कि एक फ़ाइल के अंदर हम जब रीड कर रहे होते हैं तो हमें ये देखना पड़ता है, या अगर हमें इस बात की ज़रूरत महसूस हो कि हमारा कर्सर किस पोजीशन के ऊपर है, तो उसके लिए कुछ फंक्शंस हैं वो हम देख लेंगे। इसी तरह हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम अपनी एक फ़ाइल के अंदर यानी एक डिज़ायर्ड जगह पे जाके अपना कर्सर सेट करें या उसको पोजीशन करें, उसके लिए कुछ अलग फंक्शन है वो भी हम देख लेंगे। और लास्ट पे हम देखेंगे कि क्या गेट और गेट लाइन के अलावा कोई और एफिशिएंट फाइल रीडिंग का मैकेनिज्म हमारे पास अवेलेबल है, वो हम देख लेंगे। इसी तरह ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या पुट के अलावा कोई और बेहतर फंक्शन है हमारे पास फाइल के ऊपर राइट करने के लिए, तो वो एक्सप्लोर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपना पहला फंक्शन देख लेते हैं। कर्सर की पोजीशन जो है वो डिटरमिन करने के लिए हमारे पास जो फंक्शन है उसको हम कहते हैं टेल जी। तो टेल जी हमें क्या करता है, जिस फाइल को हम रीड कर रहे हैं, रीड करना स्टार्ट कर रहे हैं, दरम्यान में या रीड कर चुके हैं फाइल, तो जिस जगह पे कर्सर है टेल जी का फंक्शन हमें वो पोजीशन, तो किस बाइट या किस नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के ऊपर जो है वो इस वक्त आपका कर्सर है ये बताता है या ये रिटर्न करता है। टेल जी का फंक्शन आप याद रखिए एक नंबर रिटर्न करता है, 15, 20, 25, 30, 100, 2, 20, 30, कोई ऐसा नंबर हो सकता है। अगर ये 15 रिटर्न करता है तो इसका मतलब ये है कि आप इस वक्त 15 कैरेक्टर जो है वो फाइल के अंदर रीड कर चुके हैं। तो आपका जो कर्सर है इस वक्त उससे पहले लेफ्ट साइड पे आपके 15 कैरेक्टर आप रीड करके यहाँ तक आ चुके हैं। तो ये टेल जी ये करता है। इसी तरह अगर हम किसी फाइल पे लिख रहे हैं और हमें ये दरियाफ्त करना है कि अगला जो हम कैरेक्टर लिखने लगे हैं दरअसल वो किस पोजीशन पे लिख रहे हैं, टेल पी अगेन ये भी एक नंबर ही रिटर्न करता। तो जो नंबर रिटर्न हो रहा है असल में हम इतने कैरेक्टर जो है वो लिख चुके हैं। जब हम फाइल रीड कर रहे होते हैं तो आपको पता है हम इनपुट फाइल स्ट्रीम यूज करते हैं, तो इसका मतलब टेल जी हमारा इनपुट फाइल स्ट्रीम के साथ यूज होगा। इसी तरह जब हम फाइल पे कुछ राइट करते हैं तो हमारा OF स्ट्रीम का फंक्शन या OF स्ट्रीम का जो ऑब्जेक्ट है वो फाइल के ऊपर राइट करता है, तो इसलिए टेल पी वो हम किसके साथ यूज करेंगे, OF स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट के साथ। तो एक एग्जाम्पल मैं आपको कर देता हूं टेल जी के साथ, और आई वुड लाइक कि आप टेल पी की एग्जाम्पल जो है वो इसको देखते हुए खुद इंप्लीमेंट करेंगे। तो चलिए अपने आईडी यानी कोड ब्लॉक के ऊपर चलते हैं जी। तो कोड ब्लॉक के ऊपर हम आ गए हैं और कुछ बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें मैंने पहले लिख ली हैं जस्ट सेव टाइम। मैंने फाइल भी क्रिएट कर ली हुई है, ये देखिए माई फाइल के नाम से मैंने एक फाइल क्रिएट किया और मैंने कैप्स में सारी अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो लिख दी हैं, ए से लेकर जी तक। तो अभी इनको हम रीड करते हैं बारी बारी और उसके बाद देखने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे रीड होते हैं और कर्सर की पोजीशन जो है वो कैसे रिटर्न होती है। तो हम इस फाइल को ओपन करेंगे। तो हमने IF स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट लिया माई IFS और उसको हम कहते हैं कि आप ओपन कर लीजिए myfile.txt, ये आपको अच्छी तरह पता है। और अब हम कह रहे हैं देखिए माई फाइल जब ओपन होगी तो माई IFS जो है वो कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर ये फाइल ओपन हो जाती है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर ये फाइल ओपन नहीं होती तो माई IFS जो है ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो हम क्या करते हैं आज सिंपल इफ की कंडीशन में माई IFS की जो वैल्यू रिटर्न हो रही है वो यूज कर लेते हैं। डॉट इज अंडरस्कोर ओपन को हम यूज नहीं कर रहे। तो आज इससे मैं चाह रहा होता हूं कि 2-3 फ्लेवर जो हैं किसी फंक्शन या अप्रोच के या कंस्ट्रक्ट के वो सारे आपसे शेयर हो ताकि आप कोई भी यूज करना चाहें तो उनको कर लें। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है, मैं कमेंट कर देता हूं, इट्स सिमिलर टू माई IFS डॉट इज अंडरस्कोर ओपन इस फंक्शन। मैंने कमेंट आउट कर दिया है ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे कि व्हाट डज इट मीन। अच्छा, अगर फाइल ओपन हो रही है तो वी आर ऑल सेट, सिंपली ये डिस्प्ले कर देते हैं। और अगर कोई मसला है तो समथिंग वेंट रॉन्ग हियर। चलिए इसको जरा क्विकली डिस्प्ले कर लेते हैं। वी आर ऑल सेट हियर।
तो हमारी फाइल कनेक्ट हो रही है और ओपन भी हो रही है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे कैरेक्टर CS डिक्लेयर कर लेते हैं, चूँकि हम यही रीड करेंगे। और रीड कौन करेगा? हमारा myIFS ये रीड करेगा। स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर हम यूज़ कर लेते हैं। तो ये कैरेक्टर रीड हो गया। अब हमें पोजीशन चाहिए जिस पोजीशन पे हमारा कर्सर है, तो वो क्या होगा? टेल G हमें एक नंबर रिटर्न करेगा। तो इसलिए हम इंटीजर पोजीशन का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। इस पोजीशन के वेरिएबल को हम यहाँ यूज करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? पोजीशन। दिस पोजीशन इज इक्वल टू, पोजीशन हमें कौन देगा? जो हमारा इनपुट फाइल स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है, डॉट टेल G। ये देखिए, ये हमें यहाँ से पोजीशन मिल गई है। हमने असाइनमेंट ऑपरेटर से लेफ्ट साइड पे अपना पोजीशन का वेरिएबल लिखा हुआ है। तो जो टेल G यहाँ नंबर रिटर्न करेगा, वो नंबर एक्चुअली क्या आ गया? पोजीशन के अंदर। और नीचे यहाँ पे डिस्प्ले कर लेते हैं कि कैरेक्टर और कॉलन, और यहाँ पे हमारा कैरेक्टर जो रेड किया हमने यहाँ पढ़ा है अभी, वो CH में पड़ा हुआ है। और ये हम लिखते हैं इज लोकेटेड एट, और वो पोजीशन कहाँ है? हमारे पोजीशन के वेरिएबल के अंदर। तो एक कैरेक्टर प्रिंट होगा, एक पोजीशन प्रिंट होगी, और Cout में जो बाकी स्टेटमेंट है वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। चलिए सेव करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। तो हम सोच रहे हैं कुछ ऐसी इनपुट आएगी, कैरेक्टर कॉलन CH, मतलब हमारी फाइल में पहले कैरेक्टर कैपिटल A अभी हमने ओपन करके देखी थी। तो कैरेक्टर कॉलन कैपिटल A इज लोकेटेड एट कॉलन पोजीशन की जगह क्या आएगा? 1। चूंकि लेफ्ट साइड से फाइल रीड होनी स्टार्ट होगी तो वो कैरेक्टर 1 होगा। तो कुछ ऐसी इनपुट जो है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एंटीसिपेट कर रहे हैं। तो चलिए प्रोग्राम को कंपाइल करके देखते हैं कि आउटपुट एक्चुअली हमें क्या मिलती है। तो बिल्कुल वही आउटपुट मिली है जो मैं और आप बिल्कुल एंटीसिपेट कर रहे थे कि कैरेक्टर कॉलन A इज लोकेटेड एट 1। चूंकि पोजीशन 1 है, अगर आप अपनी फाइल ओपन करके देखिए तो पहली पोजीशन आपकी यानी 1 ही बनती है, और कैरेक्टर भी आपका पहला A है। अगर आप इन दोनों को बिल्कुल साथ मिला के देखें तो एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। ये पहली ही पोजीशन है और पहली पोजीशन पे कैरेक्टर भी A है। चलिए एक काम करते हैं, हम इसको कॉपी कर लेते हैं। और एक कैरेक्टर तो ये रीड हो गया। अब आगे लाइन नंबर 15 से लेकर 17 तक हमने अगला कैरेक्टर फिर दोबारा एक्सट्रैक्ट किया है। तो अब 2 लाइनें प्रिंट होंगी। पहली लाइन A के लिए और अगली लाइन देखिए क्या प्रिंट होती है। B प्रिंट होना चाहिए और B की पोजीशन फाइल में क्या है वो प्रिंट होनी चाहिए, क्योंकि हमने कैप्स में अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं। तो चलिए ज़रा कंपाइल करके और एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। परफेक्ट हो गया जी। हम दोबारा अपनी फाइल को ओपन करते हैं और इसके साथ मिला के देखते हैं। ये आप देख सकते हैं अपनी इंस्ट्रक्शंस को भी 11 से लेकर 13 तक आपका कैरेक्टर कॉलन A इज लोकेटेड एट 1 ये प्रिंट हो रहा है। 15 पे आपने अगला कैरेक्टर रीड किया है। 16 पे आपने पोजीशन जो नेक्स्ट बनी है कर्सर की वो आपने निकाल ली है। चूंकि और B के दरमियान स्पेस है तो असल में B जो है वो 3rd कैरेक्टर बनता है, ये 3rd बाइट के ऊपर है। और कैरेक्टर यानी B, ये आपकी लाइन 17 स्टेटमेंट जो है वो जो आपकी आउटपुट में 2nd स्टेटमेंट बन रही है। कैरेक्टर कॉलन B इज लोकेटेड एट पोजीशन जो है वो 3। इसी तरह अगर आप आगे चलते जाएंगे, नेक्स्ट प्रिंट करेंगे तो 5, चूंकि हमने एक एक स्पेस दी हुई है, ये आप देख सकते हैं। मैंने कहा कि पहले आपको एक आध करके दिखा दूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि बेसिकली चीज़ें हो कैसे रही हैं। तो अब हम क्विकली से एक लूप आइटरेट करते हैं और सारे अल्फ़ाबेट्स प्रिंट कर लेते हैं। आप समझ गए ये हम पहले कर चुके हैं। जब तक कि myIFS एंड ऑफ फाइल तक नहीं पहुंच जाता ये काम वो करता रहे। एक कैरेक्टर रीड करेगा, उसकी पोजीशन लेगा, उसको प्रिंट करेगा, और चूंकि एंड ऑफ फाइल पे नहीं पहुंचा दोबारा फिर लूप आइटरेट होगा। फिर लाइन नंबर 13 पे वो अगला कैरेक्टर रीड करेगा, उसकी पोजीशन ले लेगा, पोजीशन में डाल देगा, और कैरेक्टर और पोजीशन दोनों को प्रिंट करेगा। लूप आइटरेट करता रहेगा जब तक कि हमारे पूरे अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो प्रिंट नहीं हो जाते। तो ज़रा इंटरेस्टिंग सी आउटपुट आएगी हमारी। चलिए ज़रा देखते हैं। ये देखिएगा, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग आउटपुट के कैरेक्टर A इज एट दिस, B, C, D आप देख रहे हैं सारे के सारे, और आपका जो Z है वो 51 पे पड़ा हुआ है। और अगर हम फाइल ओपन करके देखें अपनी, तो ये आप देख सकते हैं मैं Z के इधर कैरेक्टर के लेफ्ट साइड पे कर्सर रख रहा हूँ। तो आप ये देख लीजिए, ये नीचे लिखा हुआ स्टेटस बार में कॉलम 51, और यहाँ आउटपुट में आके आप देख सकते हैं कैरेक्टर Z इज लोकेटेड एट 51।
तो ये एक हमारी सिंपल सी डेमोन्स्ट्रेशन थी कि अगर हमें पोजीशन जो है वो लेनी पड़ती है या डिटरमिन करनी पड़ती है कि हम फाइल रीड करते हुए किस पोजीशन पे हैं, इस वक्त हमारा कर्सर जो है वो किस पोजीशन पे है। तो मेरा ख्याल है कि अब इसमें कोई बहाम या कोई एम्बिग्विटी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए और होगी भी नहीं। जो दूसरा है वो टेल पी है, वो आपने खुद देख लेना है कि वो कैसे यूज करना है। एक हमें ये जरूरत सामने आ सकती है कि हमने खुद कर्सर की पोजीशन सेट करनी है, रीड करने के लिए सेट करनी है या राइट करने के लिए सेट करनी है। यानी हम कहते हैं कि फाइल के शुरू से ना स्टार्ट करो पढ़ना, आप 100 कैरेक्टर छोड़ दो और 101 कैरेक्टर है वहीं से पढ़ना शुरू कर दो। तो उसके लिए फिर कर्सर तो शुरू से हमें मूव करके 100 कैरेक्टर तक लेके जाना पड़ेगा। इसी तरह अगर हम कहते हैं कि आप ना शुरू से ना राइट करो बल्कि 20 कैरेक्टर छोड़ दो, 20 बाइट्स छोड़ के फिर लिखना स्टार्ट करो, राइट करना स्टार्ट करो, तो दोनों सूरतों में अब हमें कर्सर सेट करना पड़ रहा है। नो वी आर सेटिंग द कर्सर पोजीशन। तो रीड करने के लिए जो हमारे पास फंक्शन है जो कर्सर को सेट करता है, दैट इज सीक जी। तो इसका सिंटैक्स क्या होगा, आप सीक जी लिखेंगे और उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर आपने दो चीजें पास करनी है। एक नंबर ऑफ बाइट्स जो आपने छोड़ने हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। अगर मैंने 51st कैरेक्टर से रीड करनी है फाइल तो मुझे यहाँ पे क्या पास करना पड़ेगा, 50 और साथ में कैपिटल एल, एल एज इन लीमा, कॉमा सेपरेटेड iOS कोलन कोलन के बाद इट कुड बी बिगिनिंग और करंट और कर्सर और एंड, तीनों में से कोई एक आएगा। और लाइकवाइज सीक पी, ये क्या करता है, आपने फाइल राइट कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं फाइल में कुछ आप राइट करें लेकिन पर्टिकुलर लोकेशन के बाद जाके राइट हो, वो 10, 20, 30 कैरेक्टर्स आप छोड़ना चाहते हैं। सिंटैक्स भी बिल्कुल सिमिलर है, आपने सीक पी लिखना है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स या बाइट्स जो आपने छोड़ने हैं वो कैपिटल एल एज इन लीमा और कॉलन और कॉमा डाल के उसके बाद फिर उसी तरह iOS बिगिनिंग, करंट या फिर एंड, कोई एक आपने पैरामीटर देना है। तो सीक पी की यहां से मैं एग्जांपल आपको करवा रहा हूं, यानी राइट मैं करवा रहा हूं कर्सर सेट करके, रीड आप खुद कर लीजिएगा। इसी तरह जैसे लास्ट एक एग्जांपल मैंने रीड की थी, राइट आप कर लेंगे। तो यहां से मैं राइट वाली कर रहा हूं ताकि आप रीड वाली कर लें, बट यू आर वेल अवेयर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। थोड़ा सा आप जरा एक्सप्लोर करेंगे तो इसमें आपकी लर्निंग ज्यादा होगी, आई एम श्योर, एंड यू कैन डू दैट। तो चलिए अपने कोड ब्लॉक पे चलते हैं और मैं आपको सीक पी इंप्लीमेंट करके दिखाता हूं। तो कोड ब्लॉक के ऊपर हम आ जाते हैं और यहाँ पे मैं अपने प्रोग्राम को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, बिल्कुल ऐसे ही। और अब हम फाइल यूज करते हैं, चले माई फाइल ही यूज कर लेते हैं और इसको एम्प्टी कर लेते हैं। ये देखिए हमने सब कुछ डिलीट कर दिया है और माई फाइल एम्प्टी करके उसको सेव कर दिया है। तो हम करते क्या है, इसके अंदर कोई एक लाइन लिखते हैं माई फाइल के अंदर। सबसे पहले हमने राइट करना है तो OF स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा और माई OFS, और हम कनेक्ट करते हैं किसके साथ, माई फाइल डॉट txt। इफ माई OFS, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने लास्ट टाइम कहा था कि माई OFS डॉट इज अंडरस्कोर ओपन। आप OFS के केस में तो सिर्फ ये चेक कर सकते हैं कि फाइल के ऊपर परमिशन सेट है या फाइल रीड हो रही है, ओपन हो रही है कि नहीं। अगर एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो माई OFS जो है उसको क्रिएट कर देगा। हम ये बड़ी तफसील से बात कर चुके हैं। तो एक लम्हे के लिए देख लेते हैं कि फाइल ओपन हो रही है, वी आर ऑल सेट। ये देखिए इसका मतलब ये है कि इसकी कंडीशन ट्रू है, फाइल रीड हो रही है, ओके हो रही है, ओपन हो रही है, ठीक हो गया। अच्छा अब हम क्या करते हैं, यहाँ से फाइल के ऊपर कुछ लिखते हैं और फाइल के ऊपर कुछ कर्सर सेट करते हैं। तो हम क्या करते हैं जी, मैं ज़रा प्रोग्राम को शॉर्ट कर रहा हूँ, चाहे तो कैरेक्टर रे डिक्लेयर कर सकते हैं, वहाँ कुछ स्ट्रिंग पास कर सकते हैं, यूज़र से लेकर स्ट्रिंग पास कर सकते हैं कि आप फाइल पे क्या लिखना चाह रहे हैं, और उसको फिर स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर से अपनी फाइल के ऊपर लिख सकते हैं या लिख लीजिए आप। मैं जस्ट थोड़ा सा सिंप्लीफाई इसको कर रहा हूँ, बट यू कैन अडॉप्ट एनी फ्लेवर और आप इनको एक्सपेरिमेंट किया करें, ये आपकी लर्निंग एनहेंस करेंगे और एक चीज़ को डिफरेंट एस्पेक्ट से आपको समझने का मौका मिलेगा। तो बिफोर राइटिंग हम चाह रहे हैं कि हम बिल्कुल शुरू पे ना लिखें बल्कि कुछ 10-20 अपनी बाइट्स छोड़ें, कर्सर को वहां जाके सेट करें और वहां जाके लिखें। तो सबसे पहले माई OFS का ऑब्जेक्ट कॉल करना पड़ेगा और इसको कहना पड़ेगा कि पहले हमारे लिए पोजीशन सेट करो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से सीक पी ये फंक्शन यूज करना पड़ेगा। हम कितने बाइट सेट करना चाह रहे हैं, 20, तो 20L हमने लिखा और उसके बाद iOS : और BG बैक।
हमें बिगिनिंग से हमने इसको कहा कि 20 कैरेक्टर छोड़ दीजिए, तो कर्सर हमारा 20 कैरेक्टर्स छोड़ के आगे चला गया उस फाइल के अंदर। अब आप परसीव कर सकते हैं, ज़हन में जरा इसको विजुलाइज कीजिएगा। कर्सर हमारा वहां चला गया और हम लिखना चाह रहे हैं फाइल के ऊपर कुछ, तो लिखेगा कौन? माई OFS का ऑब्जेक्ट ही लिखेगा। तो हम लिखते हैं माई OFS और हम लिख लेते हैं फाइल के ऊपर, यहां से मैं स्ट्रिंग डायरेक्टली पास कर देता हूं, दिस लाइन या दिस टेक्स्ट इज रिटन आफ्टर 20 कैरेक्टर्स फ्रॉम द स्टार्ट और द बिगनिंग, जो भी आप लिखना चाहें ये लिखा जाएगा फाइल के ऊपर। और यहां मैं एक और सी आउट करवा देता हूं, टेक्स्ट हैज बीन रिटन, सिंपली जस्ट टू मेक श्योर कि अगर हमारा ये टेक्स्ट लिखा जाता है, लिखा तो जाएगा फाइल के ऊपर, हमें कैसे पता चलेगा? तो ये सी आउट की स्टेटमेंट हमें बता देगी कि आपका टेक्स्ट वहां लिखा गया है, यो आपने सीक पीक किया था 20 कैरेक्टर्स छोड़ के, जो आपने लाइन पास की है यहाँ पे, तो इसलिए वहां लिखा गया। तो सी आउट की स्टेटमेंट से हमें पता चल जाएगा, क्योंकि ये सी आउट की स्टेटमेंट लाइन नंबर 13 पे ये कंसोल पे प्रिंट होगी, हमें आउटपुट पे नजर आएगी। चलिए कंपाइल करते हैं। माय बैड, जल्दी में वो गलत ऑपरेटर यूज कर गए थे, इट्स माय बैड, सॉरी गाइस। ओके, नाउ वी आर ऑल सेट देन एंड कंपाइल करते हैं जी जरा। तो टेक्स्ट हैज बीन रिटन, ये देखिए लाइन नंबर 13 पे, इसका मतलब ये है कि 10 और 11 ये एग्जीक्यूट हो गई हैं। 10 पे कर्सर हमारा 20 कैरेक्टर छोड़ के आगे चला गया और 11th के ऊपर ये लाइन लिखी गई होगी, उसके बाद इसी वजह से लाइन नंबर हमारी 13 जो है वो एग्जीक्यूट हुई है। इसको करते हैं बंद और चलते हैं अपने फोल्डर में और एक दफ़ा रिफ्रेश करके हमारी माई फाइल थी, इसके ऊपर 10 कैरेक्टर छोड़ के जो लाइन हमने दी थी, यानी दिस टेक्स्ट इज रिटन आफ्टर 20 कैरेक्टर्स फ्रॉम द स्टार्ट, ये लिखी होनी चाहिए 20 कैरेक्टर छोड़ के। तो ओपन करते हैं, ये देख लीजिए आप, स्टार्ट से नहीं लिखी गई, आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये 20 कैरेक्टर्स छोड़े हुए हैं और उसके बाद लिखा गया है। एंड आई कैन शो यू कि कैसे आपको पता चलेगा 20 कैरेक्टर्स हैं। ये टी के इधर क्लिक कीजिएगा और ये देख लीजिएगा नोटपैड के स्टेटस बार में क्या आ रहा है, कॉलम 21। इसका मतलब ये है कि इस कर्सर से पीछे 20 है और ये 21 से स्टार्ट हो रहा है। थर्ड जो हमने चीज डिस्कस करनी है वो ये है कि एफिशिएंट फाइल रीडिंग क्या हो सकती है हमारे पास। अभी तक आपको पता है हम गेट से रीड करते आ रहे हैं और गेट लाइन से। तो एक चीज आपने जो ज़हन में रखनी है वो हमने पहले देखी भी है, गेट जो है वो भी बेसिकली क्या है, एक कैरेक्टर ओरिएंटेड फंक्शन है। गेट लाइन में हमने ये कहा कि एक एडिशनल फीचर ये है कि ये पूरी लाइन पढ़ लेता है, जब तक एंड लाइन नहीं आती ये पूरी लाइन स्पेसेस भी पढ़ सकता है, लेकिन ये भी एक लाइन नहीं पढ़ता है। दोनों के साथ एक और चीज जो मुश्तरक है वो ये है कि ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में पढ़ते हैं, ये बाइनरी डेटा नहीं पढ़ सकते या हैंडल नहीं कर सकते एफिशिएंटली। क्या इज देयर एन एफिशिएंट फंक्शन जो कि इनसे भी बहुत अच्छा रीड कर सके? तो ऐसा फंक्शन कोई है? तो द आंसर इज यस, हमारे पास ऐसा फंक्शन है। रीड हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है जो कहता है कि आप ब्लॉक बता दीजिए कि कितना ब्लॉक रीड करना है। यानी गेट लाइन तो एंड ऑफ लाइन, जहां पे उसको बैकस्लैश एंड मिली, एंड लाइन मिली, नई लाइन मिली, तो उसने रीड कर लिया और उसके बाद फिर उससे आगे रीड नहीं कर सकता, ये भी उसकी लिमिटेशन है। रीड कहता है कि आई डोंट हैव एन इशू, जस्ट टेल मी द ब्लॉक साइज, इट कुड बी 80 बाइट्स, इट कुड बी 800 बाइट्स। तो ये सारा रीड कर सकता है, इसमें नई लाइन आ सकती हैं, स्पेसेस, फुल स्टॉप, पंक्चुएशंस, इट कुड बी एनीथिंग। तो ये दूसरी चीज इसके साथ ये है कि ये बाइनरी डेटा भी रीड कर सकता है। सिंस इट रीड्स द बाइनरी डेटा और प्रोसेस ऑफ बाइनरी डेटा, तो इट इज मच मोर एफिशिएंट देन ए कैरेक्टर ओरिएंटेड फंक्शंस। तो ये दो बुनियादी फर्क हैं रीड के गेट के साथ। नाउ सिंटैक्स क्या होगा, इनपुट फाइल स्ट्रीम का जो ऑब्जेक्ट है वही रीड करेगा। तो माई ifs डॉट रीड, ये डॉट रीड ये उसका फंक्शन हो गया। कैरेक्टर अरे जो है वो हम डिक्लेयर करेंगे, यानी जो भी प्रोग्राम में सी स्टाइल स्ट्रिंग उसका नाम यहाँ पे देंगे और का ब्लॉक साइज दे देंगे। राइट का हमने क्या फंक्शन देखा था, पुट कैरेक्टर, और ये भी क्या है, कैरेक्टर ओरिएंटेड फंक्शन है। जैसे गेट जो है और गेट लाइन ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में प्रोसेस करते हैं डेटा, इसी तरह पुट जो है ये भी वही काम करता है।
तो यहाँ पे भी हमें अगर कोई बाइनरी मिल जाता है जो कि ब्लॉक ऑफ डेटा राइट कर सकता है और बाइनरी फैशन में डेटा को प्रोसेस कर सकता है तो बहुत एफिशिएंट होगा। और यहाँ वो क्या है, राइट का फंक्शन है और वो कहता है कि आप मुझे ब्लॉक बता दी कितना ब्लॉक राइट करना है, मैं उतना ब्लॉक आपको राइट कर दूंगा। और द ब्लॉक विच आई राइट और आई राइट दैट इज गोइंग टू बी इन ए बाइनरी फैशन। अगेन यहाँ राइट का जो काम हो रहा है, लिखने का काम हो रहा है, वो मच मोर एफिशिएंट हो रहा है एज कंपेयर टू आवर अदर स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर या फंक्शंस। और सिंटैक्स इसका भी बिल्कुल सिमिलर रीड की तरह है। एक चीज का जो आपने फर्क खुद महसूस करना है वो पहले आपने असेस कर लिया होगा कि चूंकि राइट हो रही है यहाँ पे आउटपुट फाइल स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट या फंक्शन यूज होगा डॉट राइट और सी स्टाइल स्ट्रिंग या कैरेक्टर रे आपने बता दी और ब्लॉक कितना राइट करना है सिमिलर उसकी सिंटैक्स है। बट सिर्फ आपको याद रखना है रीड के केस में इनपुट फाइल स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट होगा, राइट के केस में आउटपुट फाइल स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट होगा। तो चलिए एक क्विकली इनकी एग्जांपल देख लेते हैं। हम रीड भी करते हैं एक फाइल से और एक और फाइल में राइट करते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपको याद होगा हमने लास्ट प्रोग्राम में एक फाइल से कुछ डाटा रीड करके एक फाइल से एक में पेस्ट किया था कॉपी करके इनफैक्ट। तो ये कुछ यहाँ हम करते हैं काम और आप देखिएगा कि बड़ा एफिशिएंट हो जाएगा, बड़ा क्विकली हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये बाइनरी फैशन में होगा। तो चलिए तो हम अपने फोल्डर में सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमारे पास एक सोर्स की फाइल है जिसमें हमने कुछ कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं। ये देख सकते हैं आप, तकरीबन मैंने वही, अगर आपको याद हो लास्ट टाइम पे हमने क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर दी ब्लैक लेजी डॉग, ये तकरीबन कुछ 4-5 दफ़ा कॉपी पेस्ट किया था। तो आप देख लीजिए कि यहाँ पे हम ये देखिए कॉलम नंबर 392 के ऊपर है, यानी ये 392 बाइट्स ये कैरेक्टर्स हैं। तो ये हमने फाइल में किया हुआ source.txt के अंदर है। डेस्टिनेशन जो है ये एम्प्टी हमारे पास, यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। रीड के फंक्शन से हम अपने source.txt को रीड करेंगे इन ए बाइनरी फैशन, पूरा ब्लॉक देके 392 का, और यहाँ पे हम राइट करेंगे थ्रू आर myofs.write के फंक्शन से डेस्टिनेशन फाइल के अंदर। तो इसको बंद करते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं if stream और myifs और कौन सी हमारी फाइल है source.txt, यहाँ से हमने पढ़ना है और रीड करना है, यानी और राइट किस में करना है destination.txt इस फाइल के अंदर। और आप मोड सेट कर सकते हैं चाहे तो iOS आउट हम लिख लेते हैं जी। और इफ myifs एंड myofs, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने कहा कि myifs डॉट ओपन और एंड myofs डॉट ओपन, यानी दोनों फाइलें ओपन हो रही हैं। IFS का केस सेंसिटिव है क्योंकि फाइल ओपन जरूर होनी चाहिए, अगर एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो एरर आ जाएगा। myofs का केस आप अच्छी तरह जानते हैं कि फाइल एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो क्रिएट हो जाएगी और ओपन भी हो जाएगी। और एक दफ़ा चेक कर लेते हैं एज ए सेफ साइड, एग्जीक्यूट करके इफ़ वी आर कनेक्टेड टू आवर फाइल्स और दोनों ओपन भी हो रही हैं तो वी आर ऑल सेट, दिस इज़ व्हाट वी एक्सपेक्टेड। तो इसका मतलब ये है कि फाइल्स ओपन हो रही हैं, कनेक्ट भी हो रही हैं, परफेक्ट। अभी हमने कहा कि हमें दो चीज़ें चाहिए होंगी रीड करने के लिए और राइट करने के लिए, एक बफर का या स्ट्रिंग का या कैरेक्टर रेंज जो हमने डिक्लेयर करनी है उसका नाम देना होगा, और दूसरा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द ब्लॉक जो हमने रीड करने हैं और राइट करने हैं। तो हम एक इंटीजर, बल्कि कांस्टेंट इंटीजर डिक्लेयर कर लेते हैं सी साइज के नाम से। और अभी हमने कहा था 392 जो है वो तकरीबन हमारे कैरेक्टर्स हमारी source.txt में लिखे हुए हैं या टाइप किए हुए हैं, यानी यह इतने एग्जिस्टिंग है। कैरेक्टर अरे हम डिक्लेयर कर लेते हैं, चले हमने बफर में कॉपी करना होता है तो बफर इसका रख लेते हैं नाम, और उसका साइज़ कितना होगा जी, ये साइज़ हो जाएगा उसका। तो इसमें हम रीड करते जाएंगे जी, क्योंकि जो रीड होगा वो इसमें आएगा और इसी से हमने राइट करना होगा। तो हम यहाँ पे इफ़ की कंडीशन में आ जाते हैं। तो ये दो वेरिएबल्स थे जो हमने रीड और राइट के पैरामीटर में पास करने हैं, वो हमने डिक्लेयर कर लिए। रीड किसने करना है आपको पता है बड़ी अच्छी तरह, अब तक आप चैंपियन हो गए होंगे माशाल्लाह। तो यहाँ पे myifs डॉट, अब रीड हम यूज़ कर रहे हैं, गेट लाइन नहीं यूज़ कर रहे, ठीक है। रीड और क्या चीज़ हमने कही थी, एक तो कैरेक्टर अरे का नाम ये आ गया और एक उसका
साइज आ गया। तो ये दोनों चीज़ें आपने देनी थी। अभी हमने देखा सिंटैक्स में हमने ये लिखा था और ये ऐसे सिंटैक्स होगा, ये रीड हो गया। वी हैव रेड फ्रॉम द source.txt होल ब्लॉक। आप ये कर लीजिए। 392 उसमें बाइट्स हैं तो वो सारी आप समझ लीजिए कि आपने रीड कर ली हैं। इसी तरह अब आपने राइट करना है। जो आपने रीड कर लिया वो किस में रीड कर लिया? पूरा ब्लॉक बफर के अंदर रीड कर लिया आपने। और बफर आपकी क्या है? एक 392 साइज की एक कैरेक्टर है। आप चाहें तो 393 या इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, 400 500। अच्छा, अब राइट किसने करना है? माई ओ एफ एस ने। तो माई ओ एफ एस डॉट राइट ये यूज़ करेंगे हम। और उसी तरह बिल्कुल वही दो चीज़ें यहाँ हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं कि बफर भी वही है और इतने राइट कितना करना है? साइज ब्लॉक का कितना होगा? सी साइज है नहीं 392। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आप ये लिख लीजिए, वी हैव रिटन टू द डेस्टिनेशन डॉट टीएक्सटी द होल ब्लॉक। ऊपर हमने पूरा ब्लॉक रीड किया और यहाँ पे पूरा ब्लॉक राइट कर लिया। और यहाँ इससे थोड़ा हम चेंज कर लेते हैं, द कॉन्टेंट हैज बीन रिटन। चल ये कर लेते हैं। और समथिंग वेंट रॉन्ग, अगर खुदा न खास्ता ये कुछ गड़बड़ होती है तो चीज़ें नहीं चलती, एग्जीक्यूट होती, तो ये हो जाए। इसको करते हैं हम सेव। और इससे पहले वन मोर टाइम आप देख लीजिए कि सोर्स में तकरीबन ये, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो 392 कैरेक्टर्स या बाइट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। और डेस्टिनेशन आप देख सकते हैं, बिल्कुल एम्प्टी फाइल है, ब्लैंक फाइल है, उसमें कुछ भी नहीं है। तो चलिए अब हम एग्जीक्यूट करते हैं और एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि रीड पूरा ब्लॉक रीड कर लेगा और बफर में डाल देगा। और राइट का जो फंक्शन है, ये पूरा ब्लॉक जो उसने रीड किया हुआ बफर वाला, वो राइट कर देगा किसमें? डेस्टिनेशन डॉट टी एक्स टी। क्योंकि माई ओ एफ एस ने डेस्टिनेशन को ही आप समझ लीजिए कनेक्ट करके ओपन किया हुआ है आउट मोड के अंदर, यानी वो राइट करना चाह रहा है। तो एग्जीक्यूट करते हैं। सो हियर वी गो, द कंटेंट हैज बीन रिटन। ये हमारी लाइन नंबर 15 एग्जीक्यूट हुई है। तो सीम्स लाइक कि 12 और 13 ने अपना काम कर दिया, यानी रीड और राइट दोनों काम हो गए हैं। तो वी हैव अ सस्पेंस ओवर हियर। लेट्स सी व्हाट डू वी हैव इन डेस्टिनेशन, एंड देयर यू गो। आपकी पूरी स्ट्रिंग जो है या पूरी जो भी वैल्यू है 392 कैरेक्टर्स या बाइट्स, वो आपकी डेस्टिनेशन में कॉपी हो चुके हुए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं डेस्टिनेशन के अंदर वही टेक्स्ट सारी की सारी कॉपी हो गई है जो हमारी सोर्स के अंदर थी। तो सिंपली राइट ने जो बफर में रीड हुआ था 392 कैरेक्टर्स या बाइट्स, माई आई एफ एस डॉट रीड ने जो रीड किए हुए थे, वो माई ओ एफ एस डॉट राइट ने वो सारा ब्लॉक जो है वो डेस्टिनेशन के ऊपर राइट कर दिया है। तो आपने देखा यहाँ पे हमने कोई लूप वगैरह भी यूज़ नहीं किया, हमें कुछ आइटरेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, कंडीशन एंड ऑफ फाइल वगैरह, क्योंकि ब्लॉक साइज़ की एक ऑप्शन बड़ी अच्छी है और हम क्विकली ये काम कर पाएँ। तो यूँ आज हमने अपने फाइल हैंडलिंग को जो बेसिक चीज़ें करनी थी वो हमने कर ली हैं और वी हैव कंक्लूडेड आवर फाइल हैंडलिंग इन आवर टुडेज सेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैंने काफ़ी हद तक कोशिश की है उनको सिंपल और आसान रख के आपको डेमोस्ट्रेट किए जाएं और आपको काफ़ी हद तक क्लियर हुई होंगी चीज़ें। फिर भी कोई आपका सवाल हो किसी भी कंटेंट से रिलेटेड, किसी फंक्शन से रिलेटेड, या कोई आप सजेशन देना चाहें, कमेंट करना चाहें वीडियो के ऊपर, कंटेंट के ऊपर या प्रेजेंटेशन के ऊपर, अपनी कोई फीडबैक शेयर करना चाहें, तो प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू मेंशन इन द वीडियोस कमेंट सेक्शन। प्रैक्टिस करते रहिएगा। अगेन एडवाइस वही है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड कीप कोडिंग। चलें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखे और आपके लिए आसानियाँ फरमाए। मीनवाइल मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह नेक्स्ट सेशन में स्ट्रक्चर के साथ आपसे बात होती है। तब तक फ़ी मान अल्लाह, अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।